खेल के मैदान के लेटेस्ट एडिशन में खैर मकदम, मैं हूं हुमायूं, मिल रहे हैं SHQ रेडियो एक्टिव यूट्यूब चैनल पे। पिछला हफ्ता अहम रहा टेस्ट क्रिकेट के लिए। एक बेमिसाल टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया की फतह पे एंड हुआ और इस वक्त क्वालिफायर चल रहे हैं आने वाले 50-50 वर्ल्ड कप के। बहुत रन बन रहे हैं इसमें और स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को हरा दिया, वेस्ट इंडीज खूब रन बना रहा है, जिम्बाब्वे रन बना रहा है, सिकंदर रजा ने 52 बॉलों में 104 रन बना के एक सनसनीखेज इनिंग खेली। इवन यूएस से 250-300 रन बना रहा है, नेपाल कुछ स्कोर कर रहा है, ओमान मैच जीत रहा है। उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज आगे बढ़ रहे हैं तेजी से इन क्वालिफायर्स में। फुटबॉल में लाल है, इस वक्त फ्रेंडलीज हैं और यूरोपियन क्वालिफायर्स हैं और वहां से यूरोपियन नेशंस लीग जिसको लोग कम भाव देते हैं, वही खेलने वाले मुल्क, वो स्पेन ने क्रोएशिया को हरा के पेनल्टीज पे जीत ली और स्पेन का धीरे धीरे कम बैक हो रहा है। एक नई टीम के साथ आलमी कप में गए थे, वो गैर तजुर्बाकार खिलाड़ी एक्सपोज हो गए आलमी कप में, लेकिन अब वो धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और स्पेन से मुझे याद आया कि गुंदवान मैनचेस्टर सिटी से बार्सिलोना जाएंगे एक फ्री ट्रांसफर पे। और यहाँ जो सवाल हैं आपके, उनके तनाजुर में मैं अब एजबेस्टन टेस्ट की बात करूंगा कि बहुत से सवाल हैं आपके, बहुत मेल है आपके। और ये पहला है, आई थिंक इट वाज अ स्मार्ट मूव टू डिक्लेयर ऑन डे 1 टू गिव हिज बॉलर्स a chance to bowl in fresh morning hours and avail the advantage whatever there was. At least Stokes and England are innovating for the betterment of game. मोहम्मद जमील, ये आपका नजरिया है। इन्हें रात को बॉलिंग के 10 ओवर 8 ओवर किए तो सुबह फ्रेश होंगे। अगर सुबह ही करते बॉलिंग शुरू तो क्या फ्रेश नहीं होते बॉलर्स? और टेस्ट मैच खेलते वक्त पहली इनिंग में तीसरी इनिंग का सोचना होता है अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं। और यस, इंग्लैंड लॉस्ट बट आई स्टिल विश दैट दे परसिस्ट विद न्यू एटीट्यूड, इट्स रिनेसांस ऑफ टेस्ट क्रिकेट। माय बेस्ट विशेस फॉर स्टोक्स एंड इंग्लैंड। रईस बट कहते हैं स्टोक्स कैप्टनसी वाज नेगेटिव. Stokes was spreading field for Cummins and giving easy singles, while Lyon played a sensational innings. अब आप आए हैं मुद्दे पे। आपकी ये बात सही है, और जो मैंने उस दिन कहा था कि शॉर्ट बॉलिंग के चक्कर में वो असली बॉलिंग करना भूल गए कमिंस को और मैच हार गए। और जो मैंने कहा था तब, मैं आज उस पर फिर कायम हूं, स्टोक्स वाज एक्सपोज्ड एज अ कैप्टन। आखिरी घंटे में उनको कुछ समझ नहीं आया क्या करना है। आगे बात करूंगा इनकी कैप्टनशिप की, लेकिन मेल बहुत है आपके। बट हंजला, पता नहीं क्या है, मैं यही समझ सकता हूँ इनका नाम। बोथ द टीम्स आर प्लेइंग वेल एंड द एंड ऑस्ट्रेलिया प्लेड ग्रेट क्रिकेट। अच्छा, वाजिद गुलजार क्या कहते हैं आगे? कैन वी एक्सपेक्ट रेप्लिकेट ऑफ 2005 एशेस, थ्रिलिंग एंड क्लोज कंटेस्ट एज बोथ टीम्स आर एट पार विद ईच अदर? यस, तकरीबन बहुत very little to choose between two teams. With a great display of cricket, evenly poised matches always prove to be thrillers. Maybe we may experience ये फिर कहते हैं replica of the series, सही कह रहे हैं आप। और अभी पता नहीं आगे क्या होगा। टॉम एंड जेरी, उसके पीछे छुपे हैं ये। The way Stokes was dealing with the situation in the final hour of the test, it seems we are not far from failure of this new version of their own baseball. और ये कहानी तो मैं कह चुका हूँ पिछले घंटे की, जब मैंने वो खुसूसी प्रोग्राम किया था टेस्ट मैच ख़त्म होने पे, तो आपने उसे दोहराया। इस हवाले से एक बात मैं कहूँगा, जो एक इशारा आपने दिया है इस हवाले से, बेसबॉल है क्या? आप तेज़ क्रिकेट खेलेंगे, बैटिंग तेज़ करेंगे, आप रन तेज़ बनाएंगे और दूसरी टीम को प्रेशर में लाएंगे। बॉलिंग में कहाँ है ये? बॉलिंग में क्या रोल है इसका, मैं भी जानना चाहूंगा। ओवर रेट तो इतना स्लो था इंग्लैंड का, अगर 30 ओवर तो मिस हो गए थे पहले 2 दिन में। दे वर शॉर्ट ऑफ 30 ओवर्स इन फर्स्ट 2 days। पूरा एक सेशन होता है। ऑस्ट्रेलिया का भी स्लो रन रेट था, मगर वो बायस बॉल तो क्लेम नहीं करते। ये तो क्लेम करते हैं कि हम जल्दी खेलते हैं, टेस्ट मैच डिसाइड करना चाहते हैं, फिर ओवर रेट क्यों स्लो है? फिर ओवर रेट भी तेज होना चाहिए ना, कि हिटें मारी, जल्दी जल्दी रन बनाए, दैट इज ओनली व्हाट यू कॉल बेसबॉल। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं जैसी वो क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन हाइप जो हो गई है कुछ ज्यादा है। एक बात
और दूसरा वो दिख गया, मैकलम और स्टोक्स दोनों एक्सपोज हो गए आखिरी 2 घंटे में पिछले टेस्ट मैच के, कि फील्ड में उनको समझ नहीं आता है कि कौन सी स्ट्रेटजी अपनाए। वो डिक्लेरेशन जिसकी बहुत तारीफें हो रही हैं कि स्टोक्स की कैप्टनशिप जबरदस्त है, उन्होंने रात को डिक्लेयर कर दिया, बेवकूफ़ी की। 25-30 रन और बन जाते, नहीं मैच इंटरेस्टिंग हो गया उससे। क्या इंटरेस्टिंग हो गया? मैच इंटरेस्टिंग हो गया, वो सेकंड में कोलैप्स हो गया, ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी बॉलिंग की इसलिए। और मैं फिर कहता हूं किसी सूरत में इंग्लैंड 325 से 350 तक से कम टोटल नहीं देता टू चेज। दे कोलैप्स, दैट्स व्हाई द टोटल वाज 281 टू चेज। Daruf कहते हैं by declaring early on the day one and Root was on fire and not taking new ball at the right time in last session of 5th day backfired for England. Maybe yes, but this is baseball. It goes either way. Salute Cummins for taking Australia home. What does it mean? I don't understand. It goes either way. You play test cricket to entertain people. के बाद में तारीफ होगी आपने तेज खेला। यही मैं इम्तिहान देने गया और मैंने 3 घंटे का पेपर 1 घंटे में कर दिया और मैंने कहा मैं फर्स्ट आ गया। मैंने पेपर जल्दी खत्म किया, मगर मैंने पेपर में किया कुछ नहीं। उसके नंबर नहीं होते हैं कौन जल्दी पेपर खत्म करे, नंबर उसके होते हैं एग्जाम में जो रिजल्ट दे अच्छा। और इंग्लैंड ने अभी तक अच्छे रिजल्ट दिए हैं, इससे ये नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन हम इसे इतना ना मान लें वो डिक्लेरेशन और ये और वो और कुछ तूफान हो गया। फिर मैं कहूँगा अगर आप चाहते थे टेस्ट मैच डिसाइड हो अर्ली देन यू शुड हैव इम्प्रूव्ड योर ओवर रेट। राम मुख्तालिब इल्म कहते हैं पिछले प्रोग्राम्स के बारे में, मेरे बेस्ट एनालिस्ट ऑफ बेसबॉल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग इट। और आगे देखते हैं इसके हवाले से, मैच के हवाले से कोई और अगर मेल है पहले उसी का जवाब मैं दूंगा, उसके बाद हम बाकी बातें करेंगे। मीर अफजल कहते हैं अकॉर्डिंग टू ग्लेन मैग्रा ऑस्ट्रेलिया विल विन द सीरीज 5-0 अगेंस्ट इंग्लैंड। व्हाट इज योर परसेप्शन अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स ग्लेन मैग्रा, His opinion is right or not? ये ने इस सीरीज से पहले कहा था। ये गेम्स खेली जाती हैं, साइकोलॉजिकल गेम्स, और ऑस्ट्रेलियन इसमें माहिर हैं दूसरी टीम को प्रेशर मिलाने के लिए, दबाने के लिए वगैरह। 5-0 इज फार फेस्ट। दारूफ कहते हैं कि जब अश्विन को ड्रॉप कर दिया गया नंबर 1 बॉलर हैं दुनिया के, तो अगर इमोशनल प्लेयर होते अंबती राइडो की तरह तो वो रिटायरमेंट अनाउंस कर देते, लेकिन अश्विन ने पेशेंस दिखाई। देखिए अश्विन और राइडो में बहुत फ़र्क है। ही इज़ अ लेजेंडरी बॉलर, वो था इन मैचेस में और नहीं भी था। ये गलती हुई इनसे 2019 के आलमी कप में एन मौके पे उसे ड्रॉप कर दिया गया, ये सही है, लेकिन वो अश्विन नहीं था, वो स्टैचर वो स्टेटस नहीं था, वो दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी नहीं था, तो इसलिए कंपैरिजन नहीं हो सकता। और अश्विन हैज फेस्ड दिस फॉर लास्ट 3 years नाउ, तो उनके लिए नई बात नहीं थी। और उनने कहा पहले भी अपने इंटरव्यूज में, इससे पहले भी जब वो ड्रॉप हुए थे, मैंने सोचा था मैं रिटायर हो जाऊंगा अश्विन ने। वो आगे पूछने हैं व्हाई वाज मोहाली रिमूव फ्रॉम 2023 वर्ल्ड कप वेन्यू। इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन, यू कैन अंडरस्टैंड। वहाँ किसकी गवर्नमेंट है, क्या है, और बीसीसीआई को कौन चला रहा है। आबिद शफी कहते हैं यूनिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम ऑन योर यूट्यूब चैनल, थैंक यू वेरी मच। ये तो सारी बातें हुई थी तकरीबन पिछले टेस्ट मैच की, और कुछ और मेल है वो भी लूँगा जिसका ताल्लुक उस टेस्ट मैच से नहीं है, वेस्टर्न के बाकी चीज़ों से है। और आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं जब मैं कहता हूँ कि ये बेसबॉल का मतलब क्या, बैटिंग में तेज रन बनाना है कि बॉलिंग में भी कोई स्ट्रेटजी है या कोई स्ट्रेटजी नहीं है बॉलिंग में। और हमने देखा था स्टोक्स को पहले भी प्रेशर सिचुएशंस में बॉलिंग करते, वो ब्रेथ बैठ के 4 छक्के भी हमें याद हैं, तब से ही हैज़ ग्रोन इन स्टैचर एंड इज ए वंडरफुल क्रिकेटर, नो डाउट। वो भी सोच रहे होंगे इस बारे में, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं वैसे ही क्रिकेट खेलेंगे, खेलें, वो यकीन रखते हैं अपने इस क्रिकेट में, लेकिन जब दूसरी टीम बैटिंग करती है तब आपके पास क्या ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हैं। अब जेम्स एंडरसन को, दुनिया के मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर को, बेस्ट स्विंग बॉलर को आखिरी 2 घंटे में एक भी ओवर नहीं देते हैं, को उस पर भरोसा नहीं है। तो ये बेसबॉल गोज फॉर अ बॉल देन एंड टॉस एज वेल, बेसिकली व्हेन यू आर फील्डिंग, और कोई स्ट्रेटेजी नहीं है हाउ टू गेट टेल एंडर्स आउट। और रॉबिन्सन ने कहा था कि इनके 3 नंबर 11 हैं, वो दिखा दिया इनको ऑस्ट्रेलिया ने। अब लॉर्ड्स में मैच है, इंग्लैंड कैन स्टेज ए कम बैक। मैं नहीं कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़बरदस्त टीम है ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन एडवांटेज दे दिया ऑस्ट्रेलिया को। जो अनसर्टन ऑस्ट्रेलिया था वो थोड़ा सर्टन हो गया, ये मामला है। इससे पहले कुछ और मेल लें, और यहाँ एक
टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। उसकी बात करूं मैं, पहले पिछले हफ्ते का क्विज, हमने आपसे ये सवाल पूछा था, इस पर लिखा है ये कहाँ हुआ, किस जगह हुआ इंसिडेंट, और जो दो वाक़े लिखे हैं किन प्लेयरों ने किए, और आपने सही जवाब दिए। शाहनाज शेख थे जिन्हें जूते में मेडल डाला था, सिल्वर मेडल, और उनके साथ असलम थे रिजर्व गोलकीपर, उनने पानी फेंका हॉकी फेडरेशन के ऑफिशियल्स पे। और उसके बाद इनमें से 11 प्लेयरों को बैन कर दिया गया और अगले आलमी कप में पाकिस्तान टोटली नई टीम लेके आया 73 के आलमी कप में, और तो भी सेमीफाइनल तक टीम पहुंची, लेकिन एक चैंपियन साइड जो जीत सकता था वो बाहर हो गया। फिर 75 में वो फिर फाइनल में पहुंचे, जैसे फाइनल हारा उनने। 78 और 82 में आलमी कप जीता उनने, और इसमें शाहनाज शेख ने माया थे जिन्हें प्रोटेस्ट की वजह क्या थी? पाकिस्तान वाज फेवरेट टू विन गोल्ड, लेकिन जर्मनी जीत गया, क्रूजे ने गोल कर दिया पेनल्टी कॉर्नर पे। और तब पेनल्टी कॉर्नर का ऐसा मसला था कि कहते हैं बोर्ड से ऊपर बॉल हो जाए तो गोल नहीं डिक्लेयर होगा, बॉल नेट में गई थी, और पाकिस्तानी प्लेयर्स ने प्रोटेस्ट किया कि बोर्ड से ऊपर है, बॉल नेट में गई है। रेफरी का मानना था डिफ्लेक्शन से गई है। अब डिफ्लेक्शन से गई या नहीं गई, लेकिन ये रास नहीं आया पाकिस्तान की टीम को, और उन्होंने प्रोटेस्ट की, और प्रोटेस्ट से थोड़े हद से बाहर ही हो गए वो। और मैंने एक मरतबा कहा था कि मैंने शाहनाज शेख का एक बार इंटरव्यू किया था, उनसे मुलाकात की थी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फॉरवर्ड्स एवर प्रोड्यूस्ड बाय हॉकी, इंटरनेशनल हॉकी, नॉट पाकिस्तान ओनली। तो शाहनाज ने से जब मैंने पूछा क्या हुआ था 72 में, तो उनने मुझे कहा कि आप वो भूलने नहीं देंगे मुझे। मैंने कहा नहीं, मैं भूलने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या हुआ था, इतने जज्बाती। तो उनने कहा जो भी हुआ था गलत हुआ था, मुझको नहीं करना चाहिए था, और मैं आज कह रहा हूं लोगों को ऐसी हरकत ना करें, बैन वैन छोड़ दें जो हुआ प्लेयरों को, मगर ये गलत है, आपको फील्ड के फैसले मानने हैं, तभी आप स्पोर्ट्समैन हैं। ये बात थी शाहनाज शेख की जब उनने मुझसे बात की थी। सही जवाब दारूह पुरवारा चाडोरा, मुश्ताकलम तुर्कवांगम शुपियन, मलिक सरफराज, सोनियम पटन, वाजिद गुलजार, बांडीपोरा। विनर थोड़ी देर के बाद आपको बताऊं। अब बात ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट की। ये टूर्नामेंट बख्शी स्टेडियम में खेला जा रहा है, 2 दिन का टूर्नामेंट है। आगाज इसका शनिचर को हुआ, और इसे ऑर्गेनाइज कर रही है हैंडीकैप्ड एसोसिएशन ऑफ J&K, और मेन ऑर्गेनाइजर अबरार अहमद हैं इसके। मैच की आपको दिखाते हैं। 2 टीमें आप देख रहे हैं, येलो बैटिंग कर रहे हैं और ब्लूज बॉलिंग कर रहे हैं। ये जो 2 टीमें हैं, इसमें कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनने रियासत को रिप्रेजेंट किया, और कुछ ऐसे हैं जिनने मुल्क को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में। इसकी बॉल जो है ज़मीन से रोल की जाती है, और बॉल करने से पहले बॉलर कहता है रेडी बैट्समैन को, और बॉल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हिलती हैं, आवाज़ आती है, और आवाज़ पे बैट्समैन हिट मारता है। 3 किस्म के खिलाड़ी इसमें खेलते हैं, 4 और 3 के हिसाब से। B1 यानी जिनको बिल्कुल नज़र नहीं आता, B2 जिनको 2 गज तक नज़र आता है, या आप कहेंगे कि उनकी विजन 25 से 50% तक है, और B3 जिनको 3 गज तक नज़र आता है, या जिनकी विजन आप कहेंगे 25 से 75% के दरमियान है। तो ये सारे मिलके एक टीम कंस्टिट्यूट करते हैं, और ये टूर्नामेंट जो है ये हैंडीकैप्ड एसोसिएशन कर रही है कुछ लोगों के ताउन से, और स्पोर्ट्स काउंसिल ने सिर्फ मैदान दिया है इनको खेलने के लिए। बड़ी मुश्किल होती है इनको ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में। अब आप देखिए, जम्मू से खिलाड़ी आए हैं, देहात से आए हैं, दूसरे कस्बों से आए हैं, तो वो वापस शाम को जा नहीं सकेंगे। उनको यहाँ होटल में रखना है, इंतज़ाम करना है, कमरे चाहिए, फिर वो रहेंगे तो खाने पीने का इंतज़ाम करना है, ये मामला है, उसके लिए पैसा चाहिए, और इनको लाने और ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, फिर मैच के दौरान रिफ्रेशमेंट चाहिए, और ये सब सिर्फ हैंडीकैप्ड एसोसिएशन से मैनेज नहीं होता है, तो फिर स्पॉन्सर ढूंढने पड़ते हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जो मदद करते हैं, लेकिन बेशतर लोग जो हैं वो ज़्यादा काम नहीं आते हैं, और इदारे जो हैं वो बिल्कुल ही काम नहीं आते हैं।
ये बख्शी स्टेडियम के बदले ये मैच होना चाहिए था JKCA के मैदान में, क्रिकेट का मैदान था। अगर बड़ा मैदान बिजी है, इसकी बाउंड्री छोटी होती है तो बी ग्राउंड में भी हो सकता था, लेकिन अब JKCA के मैदान जो है वो ट्रायल मैचेस के लिए, वो ट्रायल्स के लिए, कोई कॉम्पिटिटिव मैच तो होता नहीं है वहाँ, या वो तमाशे वाले मैच होते हैं जिनका फैन फेयर होता है, बड़े लोग आते हैं और यहाँ वहाँ खबरों में आते हैं, बाकी तो कुछ नहीं होता है वहाँ। तो हम दाद देते हैं इन लोगों की जिनने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। देखिए खेलना अलग बात है, ये खेल रहे हैं, मजा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 2-3 दिन इनको एक तफरीह मिलती है, एक एंजॉयमेंट मिलती है, सब कुछ भूल जाते हैं, खुश होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है ऐसे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने की। इसके बाद एक लेटेस्ट बात करूंगा, मेल मैंने पूरी ले ली थी लेकिन एक मेल लेना पड़ेगा। ये इश्तियाक मंसूर का मेल है, कहते हैं टीम अनाउंस हो गई वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए भारत की, और सरफराज कहीं नहीं है किसी टीम में, क्या IPL ही यार्डस्टिक है टीम सेलेक्ट करने का। आपकी बात इश्तियाक अपनी जगह मौजूद। सनी गावस्कर की बात करते हैं, वो कहते हैं पुजारा ड्रॉप हुए, रीज़न क्या है, आउट ऑफ फॉर्म। तो टीम में 1-2 और खिलाड़ी हैं जो पिछले 3 साल में इनसे कम फॉर्म में रहे हैं, वो क्यों नहीं ड्रॉप हुए? क्या उनके ज़्यादा फॉलोवर हैं, क्या उनके ज़्यादा फैन हैं, आप उससे डरते हैं कि पुजारा के कम है आपने इनको ड्रॉप कर दिया, यार्डस्टिक सेम क्यों नहीं है? आगे गावस्कर कहते हैं कि एक खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी क्यों खेलेगा, उसमें परफॉर्म क्यों करेगा, उसके पास क्या है सामने, कि जब आप शॉर्टकट करके IPL वालों को टेस्ट भी खिलाते हैं, वनडे भी खिलाते हैं, T20 भी खिलाते हैं। बात सरफराज की हो रही है, और यही बात सरफराज की अभिनव मुकुंद ने कही है कि उन्हें और क्या करना है इतने रन बनाने के बाद कि वो 16 में भी नहीं आ पाते हैं। और ये सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है, उन्हें ट्वीट में कहा है कि इंडिया का बेस्ट टूर्नामेंट, सबसे बड़ा टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी है, उसका कोई भाव ही नहीं रहा, और T20 एक शॉर्टकट बन गया टू गेट इनटू इंडियन टीम IPL की वजह से। बात सोचने के लायक है। जो हम एटीट्यूड सेलेक्टर्स का देख रहे हैं, मुझे लगता है कभी भी सरफराज को खिलाया नहीं जाएगा, हालात ऐसे ही है। अब आप कह रहे हैं कि डोमेस्टिक फॉर्म पे लिया तो अभिनव ईश्वरन क्यों नहीं ओपनर हैं? उनसे ज़्यादा रन कौन बनाता है एज ओपनर? नहीं है। ईशान किशन क्यों सेकंड कीपर हैं टीम में, जबकि उनसे बेहतर कीपर हैं और बैट्समैन भी हैं मुल्क में? फिर बात तो यही है, कुलदीप यादव की वापसी हुई है, टेस्ट में खेलेंगे नहीं, क्योंकि खेलेंगे वो जिनको बाहर से कहा जाएगा खिलाओ, और जो पसंद होंगे राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को। तो ये एक टीम जो है जो सुपरस्टार कॉन्शियस टीम है और उन्हीं को पालने वाली टीम है। एज अ टीम ऐसी टीमें नाकाम रहती हैं, किसी हद तक जाती हैं लेकिन बिल्कुल आगे चैंपियन नहीं बन पाती हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम ने अभी हरा दिया इंग्लैंड को, इंग्लैंड वापस भी जीत सकता है। स्मिथ से अच्छा बैट्समैन है कोई आसपास आपको? ख्वाजा से ज़्यादा फॉर्म है किसी का? रूट से ज़्यादा फॉर्म में है कोई? एंडरसन से ज़्यादा विकेट किसी ने लिए हैं आसपास आपके? मगर एक भी सुपरस्टार नहीं। दे आर मेंबर्स ऑफ द टीम एंड यू रिमेंबर द टीम, नॉट द स्टार्स। स्टार पावर लेके न तो फिल्में हर वक्त चली हैं और न क्रिकेट टीमें सक्सेसफुल रही हैं। एक कंप्लीट टीम ईमानदारी से सेलेक्ट की हुई वही कामयाब रहती है। इश्तियाक, India and Pakistan should play at neutral venues like UAE, England, etc. Then it will be interesting World Test Championship. Moreover, fans can enjoy Kohli Babar batting. What are your opinions about it? Not UAE at least. वहाँ डेड विकेटों पे खेलने से बेहतर है मैच ही नहीं खेलना। तो हाँ, कहीं न्यूट्रल वेन्यू पे, मगर ICC को कोई इनिशिएटिव लेना है ना इसमें। इंडिया बिल्कुल विलिंग नहीं है खेलने को, पाकिस्तान इंटरेस्टेड है टेस्ट चैंपियनशिप में खेलने में। अगर यही फुटबॉल में हुआ होता, किसी और मेजर स्पोर्ट में हुआ होता, जो दिखाता मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, उनके मैच शेड्यूल किए जाते और दूसरी टीम को सारे पॉइंट दिए जाते और इनके पॉइंट माइनस किए जाते। ऐसे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को कंट्रोल किया जाता है जो ICC नहीं कर पाता है। और ये आगे कहते हैं टेस्ट क्रिकेट इज स्टिल एन इंटरेस्टिंग गेम। आई हैव बीन सेइंग दैट ऑल द टाइम फॉर लास्ट 30 ईयर्स। कोई नई बात नहीं मेरे लिए। मोहम्मद रमजान डार मुगलपुरा कुपवारा से, वाई इंग्लैंड नॉट इंक्लूडेड मार्क वुड? आई थिंक इज फास्ट एंड क्वालिटी बॉलर। तो ये सही है। थोड़ी हमें हैरानी भी हुई, अगर आपने देखा विकेट में उतना परचेज नहीं है कि बॉल स्विंग होगी, सीम होगी, तो पेस वाला बॉलर तो कुछ करेगा। लॉर्ड्स में कुछ चेंजेस होंगे और मेरे ख्याल में रेहान अहमद खेलेंगे लेग स्पिनर। खेलने भी चाहिए, मोइन अली थोड़ी जख्मी भी हैं और उनके पास एलिमेंट है, लेग स्पिन है, गुगली है,
और थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के लिए। अब ये सोच के क्या लेफ्ट हैंडर ज़्यादा हैं तो मोइन अली खेलेंगे, लेकिन मोइन अली की इंजरी से बड़ा नुकसान हुआ इंग्लैंड को। और आगे मोहम्मद रमज़ान कहते हैं बड़ी देर के बाद, डिलिब्रेशन के बाद एशिया कप पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा। अब इसके हवाले से एक और मेल है, वो है दानिश आफाकी का। उनके कुछ और सवाल हैं, लेकिन पहले पीसीबी इज बीइंग चेयर्ड बाय अ डिफरेंट पर्सन एवरी डे। दिसंबर 22 में रमीज राजा, उसके बाद नजम सेठी और अब सका अशरफ। एक को पीटीआई ने सपोर्ट किया, एक को पीएमएलएन ने सपोर्ट किया और एक को पीपीपी सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि जो जनरल इलेक्शन जीतता है वही वहाँ पीसीबी का चेयरमैन बनाता है अपना, और क्या आगे जो इलेक्शन के बाद नया बनेगा चेयरमैन, और नए के साथ नई पॉलिसी होती है, नई डिक्लेरेशन होती हैं, मैनेजमेंट चेंजेस होते हैं। क्या टीम और कोचिंग स्टाफ पे असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है। अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है टीम और मैनेजमेंट में, टीम की, और बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जो मैदान पे भी नज़र आता है और बाहर भी नज़र आता है। आप सही कह रहे हैं इसमें। और ज़का अशरफ ने कहा है, ये पहला जो मेल था उसके जवाब में, कि मैं नहीं मानता हूँ कोई हाइब्रिड मॉडल एशिया कप का, ये पाकिस्तान और श्रीलंका में यहाँ वहाँ हमें खेलना ही नहीं है, आई रिजेक्ट इट। तो फिर एशिया का वहीं रह गया। दानिश आफाकी जावेद परे की तारीफ करते हैं, कहते हैं ज़्लाटन इब्राहिमोविच के बारे में बहुत बेहतरीन सेगमेंट पेश किया था उनने। आई विश हैप्पीनेस, हेल्थ एंड सक्सेस टू जावेद, थैंक यू वेरी मच। मीर अफजल, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के माबैन जो मैच हुआ था 96 के आलमी कप में सेमीफाइनल, उसकी बात करते हैं कि रिचर्डसन 49 पे नॉट आउट रह गए और वेस्ट इंडीज़ की टीम मैच हार गई। कीथा थर्टन जो उनके बैट्समैन थे वो भी रिस्पॉन्सिबल थे, और ख़ासकर कि एक ही एंड पे रिचर्डसन रहे, दूसरी टीम दूसरे साइड से। अब दूसरे से शेन वॉर्न ने इनको साफ कर दिया, बिल्कुल जीत रहा था, 200 कुछ 15-20-30 टू विन था और वेस्ट इंडीज जीत गया था ऑलमोस्ट। लेकिन एक टेल वाला आता रहा और उसने एक भी सिंगल लेने की कोशिश नहीं की। टेलर ने बॉल समेत यूं हिट मार दी, रिचर्डसन उधर से तमाशा देखते रहे, वो इस एंड पे आ ही नहीं सके जब तक ये मैच हार गए। सही कह रहे हैं आप। और आगे तनवीर रशीद कहते हैं कि आप कोई लेक्चर दें स्पोर्ट्स राइटिंग पे, टूल्स यूज इन राइटिंग और स्पोर्ट्स पीसेज पे, और रिसर्च कैसे करनी चाहिए स्पोर्ट्स आर्टिकल के लिए, और कौन से स्पोर्ट्स राइटर्स हैं जिनको हम पढ़ें टू बिकम बेटर राइटर्स। और स्पोर्ट्समैन का मतलब ये कह रहे हैं क्रिकेट है तनवीर रशीद। देखिए मैं यहाँ कोई लेक्चर नहीं दूंगा आप लोगों को इस मामले में, ये ऐसा मामला नहीं है कि 5 मिनट में 10 मिनट में एक कहानी सुनाऊँ और आप शुरू हो जाएं या कोई शुरू हो जाए। एक टाइम लगता है, सीखता है इंसान धीरे धीरे, इंटरेक्शन होता है। बहुत से दुनिया के राइटर्स हैं, ख़ासकर पुराने राइटर्स हैं, जिनको इंसान पढ़ सकता है, उनकी रिपोर्ट्स देख सकता है, वो कैसे लिखते थे, वो कैसे कवर करते थे। ये अपने कमेंटेटर वगैरह खिलाड़ी जो हर एक लिखता भी है, और बहुत से गोस्ट राइटिंग होती है, वो कहानी सुनाते हैं, लिखता कोई और है, अल्फाज किसी और के होते हैं, वो ज़बानी बोलते हैं उसको, और कुछ और हैं उनने राइटर गोस्ट राइटर ही रखे हैं जो यहाँ कमेंट्री करते हैं और साथ में लिख भी रहे हैं, वो उनके बदले लिखते हैं। गवास्कर एक ज़माने में बेहतरीन लिखा करते थे, बहुत ज़्यादा विद ह्यूमर। कई और हैं, पुरानों को पढ़ें तो बहुत बेहतर रहेगा। उन्होंने बायोग्राफीज लिखी हैं, उनकी रिपोर्ट्स देखें। इसकी बात करूंगा किसी दिन, पुराने 5-7 राइटरों की, आज के राइटर्स की, कि उन्हें स्पोर्ट्स के बारे में कैसे लिखा है, क्या लिखा है। लेकिन इस वक्त नहीं, आज नहीं होगी इसकी बात। और थोड़ी बात लॉर्ड्स के ग्राउंड की करते हैं। देखिए लॉर्ड्स का ग्राउंड जो है पूरा ओवल नहीं है, उसमें स्क्वायर बाउंड्रीज कुछ छोटी हैं, और लॉर्ड का मैदान जो है वो थोड़ा ऐसे टिल्टेड है। ग्राउंड जो टिल्टेड है, आप सुनेंगे वहाँ अप द हिल एंड डाउन द हिल बॉलिंग हो रही है, पहाड़ नहीं है, थोड़ा टिल्टेड है। तो एक साइड से ऑफ स्पिनर को एडवांटेज है कि उसकी बॉल खुद अंदर आती है, और दूसरी बात लेग स्पिनर की बॉल स्ट्रेट हो जाती है, तो उस साइड से लेग स्पिनर की बॉल को फायदा मिलता है। तो ये इन्हें ग्राउंड सीधा नहीं किया, और विकेट भी थोड़ा टिल्टेड है उस ग्राउंड में, ये फर्क पड़ता है इस मैदान में। और इस मैदान के इर्द गिर्द जो है थोड़े डिस्टेंस पे बहुत मकान वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, लेकिन जो नर्सरी एंड है वो बिल्कुल खुला है, पीछे काफ़ी जगह है वहाँ, तो उस एंड से हवा आती है जो बॉलर को सपोर्ट करती है, खासकर फास्ट बॉलिंग को। और लॉर्ड्स के मैदान में स्मिथ का बेमिसाल रिकॉर्ड है, और हर एक चाहता है लॉर्ड्स में खेले, लॉर्ड्स में रन बनाए, विकेट ले,
और फिर जो 5 लेता है विकेट और जो सेंचुरी बनाता है वो ऑनर्स बोर्ड पे आ जाता है, और स्टैंड के नीचे उनकी तस्वीरें भी लग जाती हैं उन लोगों की। तो एक तारीख है लॉर्ड्स की। हम कहें क्रिकेट का फोकस सब कंट्री में शिफ्ट हो गया, वो हो गया, हेडक्वार्टर दुबई में है, लेकिन लॉर्ड्स ही रहता है, एक मुकाम है लॉर्ड्स का। और पिछले हफ्ते के क्विज की जानिब हमारे विनर मलिक सरफराज सोनियम पटन से। आप 2-2, 3-3 बार जवाब भेजते हैं, एक में आधा लिखते हैं, एक में आधा लिखते हैं, एक ही बार भेजें तो बहुत बेहतर रहेगा आपका जवाब देना। मलिक सरफराज बहुत बहुत मुबारक आपको। और ये हमारा आज का सवाल, देखिए इस पे लिखा है करंट लोकेशन है, ये मिडिल लोकेशन है, पास्ट लोकेशन है मैदान की। ये कौन सा मैदान है जिसकी लोकेशन हमने दिखाई है और ये कहाँ है, ये आपका सवाल है। और आप KKMS स्पोर्ट्स मैग जो हमारा फेसबुक पे ग्रुप है उधर ही भेजेंगे और कहीं नहीं भेजेंगे जवाब, और उसकी टाइमलाइन में लिखेंगे। और वहाँ अगर कोई शख्स कोई इनिशिएट करता है डिस्कशन किसी टॉपिक पे तो प्लीज पार्टिसिपेट इन दैट, राइट योर ओपिनियन, कट पेस्ट नहीं, और इसने कहा उसने कहा नहीं, अपनी लिखिए, देखते हैं, मजा आता है उसमें, हमें आपकी ओपिनियन पता चलती है, फिर हम भी रिएक्ट करते हैं, बताते हैं, गलत हो सही हो, लेकिन अगर यू हैव एन ओपिनियन दैट मीन्स यू आर अ थिंकिंग पर्सन, यू हैव सम आइडिया ऑफ द गेम, एनी गेम। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।